आईटीआई में कितने सब्जेक्ट होते हैं? सभी को पहला नंबर पे तो ट्रेड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कि आपका जो है सेशनल 400 नंबर का होता है। आप आईटीआई जीओवीटी से कर रहे हैं तो दोस्तों यदि आप भी आईटीआई कर रहे हैं लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आईटीआई में टोटल कितने एग्जाम होते हैं या फिर आईटीआई में कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भैया बुक के बारे में बताइए, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि बुक से पहले आप सभी को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आईटीआई में टोटल एग्जाम कितने होते हैं या फिर आईटीआई में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिकों को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। सो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एएस मल्टी ब्लॉग। तो देखिए, आप आईटीआई जीओवीटी से कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट से कर रहे हैं, दोनों का जो है एग्जाम पैटर्न एंड सब्जेक्ट दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, आप चाहे गवर्नमेंट से कर रहे हैं या फिर प्राइवेट से कर रहे हैं। और अब हम लोग चलते हैं एग्जाम पैटर्न पर कि एग्जाम टोटल कितना देना पड़ता है, चाहे 1 ईयर का कोर्स हो या फिर 2 ईयर का कोर्स हो। चलिए बताते हैं। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें आप सभी को टोटल एग्जाम जो है टोटल एग्जाम आप सभी का 3 होता है, मतलब 3 टोटल एग्जाम होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में, और सेकेंड ईयर में 6 होते हैं। देखिए, पहला तो आप सभी का सेशनल होगा, सेशनल एग्जाम। ठीक है, और दूसरा आप सभी का थ्योरी होगा, और तीसरा आप सभी का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम। ठीक है, आप सभी का टोटल एग्जाम 3 होता है फर्स्ट ईयर में, और इसके बाद आप अगर सेकंड ईयर में जाते हो तो फिर से 3 एग्जाम होगा सेकंड ईयर में। ठीक है, बताते हैं, ये सीबीटी होता है, सीबीटी, और ये सेशनल एग्जाम जो है आप सभी का कॉलेज में होगा। ठीक है, ये आपका जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन है उसी इंस्टीट्यूट में जो है सेशनल का एग्जाम होता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं सेशनल का एग्जाम जो है कॉलेज में होता है। ठीक है, और ये जो है यही मेन है जिसके लिए आपको सेंटर देता है। ये जो है आपका कॉलेज में नहीं होगा, इसके लिए आपको सेंटर देगा। सेंटर। और बात रही प्रैक्टिकल की, देखिए प्रैक्टिकल का एग्जाम भी जो है आप सभी का कॉलेज में ही होता है। ये चीज आप समझ गए ना कि ये और ये दोनों जो है आप सभी का कॉलेज में होगा। बाकी इसके लिए आपको एडमिट कार्ड कॉलेज अलॉट करता है और आपका दूसरा सेंटर पर एग्जाम होता है। ये समझिए कि आपका ये जो है दूसरा सेंटर पे एग्जाम होता है। आपके इंस्टीट्यूट में ये एग्जाम नहीं होगा थ्योरी वाला, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल और सेशनल ये दोनों जो है कॉलेज में होता है। नंबर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कितना नंबर का होता है। देखिए, फर्स्ट ईयर में जो है आप सभी का, मेरा मार्कर उग ही नहीं रहा है जी, 200 नंबर का होता है, और ये जो है 150 नंबर का होता है, और ये जो है सॉरी 250 नंबर का होता है। ठीक है, ये टोटल मिलाकर जो है आप सभी का हम यहां पर लिख देते हैं, टोटल मिलाकर के 600 नंबर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर हम यहां पर ये भी लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों का कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट
फर्स्ट ईयर, ठीक है। और सेकेंड ईयर में भी आप सभी का सेम ऐसा ही 200 नंबर, 150 नंबर और 250 नंबर। और इसमें जो है सेकेंड ईयर हम यहां पर लिख दे रहे हैं, एक सेकंड इसको हल्का और नीचा कर देते हैं। टोटल इसमें भी 600 नंबर और ये दोनों मिला करके 1200 नंबर सेकेंड ईयर में। आप सभी ये समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम सीबीटी एक बार होगा, सेशनल एक बार होगा और प्रैक्टिकल एक बार होगा। मतलब सीबीटी वालों को टोटल 3 ही एग्जाम देने हैं, 3 बार ही, ठीक है। बाकी सेकंड ईयर वाले आप सभी समझ जाइए कि आपका जो एग्जाम है सेशनल का 2 बार देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। थ्योरी का 2 बार देना पड़ेगा, सीबीटी एग्जाम सेंटर देगा 2 बार, फर्स्ट ईयर में 1 बार और दूसरा सेकंड ईयर में देगा। प्रैक्टिकल कॉलेज में होगा, ये भी आपका फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल होगा, फिर सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल होगा, 2 बार होगा, दोनों बार 250 नंबर का होगा, टोटल 500 नंबर का दोनों साल में। यहां पर भी टोटल 300 नंबर का और यहां पर टोटल कहा गया ये 400 नंबर का। सेकंड ईयर वाले आप सभी समझ जाइए कि आपका जो है सेशनल 400 नंबर का होता है, एक साल में 200 नंबर का सेशनल नंबर मिलता है और दूसरा में 200 नंबर, टोटल मिलाकर के 400। ये समझ गए ना कि आपका सेकंड ईयर वालों का 1200 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आप सभी से माफी चाहते हैं क्योंकि मेरा वीडियो जो है बीच में ही रुक गया था। हम पूरा बता दिए हैं और अभी जाकर के मैंने देखा तो वीडियो बीच में ही रुक गया था। तो दोस्तों आप सभी से ये चीज के लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हम बता रहे थे कि यहाँ वीडियो रुका था कि आप सभी का 2 ईयर का कोर्स में टोटल जो है आप सभी का 1200 नंबर का एग्जाम होता है, यह मैं बता रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह पता लग गया होगा कि आप सभी का कितना एग्जाम होता है और कितना नंबर का होता है। और आप सभी को यह बताना है कि मतलब कि कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो चलिए हम बताते हैं आप सभी को कितना सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है। स्टोरेज के कारण बहुत ही मेरे को परेशानी झेलना पड़ रहा है। सब्जेक्ट की बात की जाए आप सभी को पहला नंबर पे तो ट्रेड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ट्रेड थ्योरी हो गया, फिर दूसरा नंबर पे ट्रेड प्रैक्टिकल, हैंडराइटिंग को लेकर के आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम ये सेकंड वीडियो है इस पे। फिर तीसरा नंबर पे आप सभी को इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सॉरी ए डबल एल नहीं होगा, स्किल्स, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा नंबर पे आप सभी को WCS पढ़ना होगा। ये शॉर्ट है और लॉन्ग में इसको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओनली WCS लिख देते हैं। इसके बाद आप सभी को पढ़ना पड़ेगा ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये टोटल 5 सब्जेक्ट जो है आप सभी को पढ़ना है। और आप सभी के मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि इन 5 सब्जेक्ट में इसमें क्या पढ़ाया जाता है या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल में क्या पढ़ाया जाता है, इसमें क्या पढ़ा है। हम बता देते हैं आप सभी को एक एक करके। देखिए ट्रेड थ्योरी में जो है आप सभी को ट्रेड का थ्योरी पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपका जो भी ट्रेड है उसमें आप सभी को थ्योरी बेस्ड पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ट्रेड प्रैक्टिकल में जो है आप सभी को जॉब बनाना सिखाया जाएगा। आप सभी को वर्कशॉप में ले जाकर के आप जिस भी ट्रेड से आते हो उसका वर्कशॉप में आप सभी को जॉब बनाना सिखाया जाएगा। जॉब मतलब क्या,
जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो आपको इलेक्ट्रिशियन का कोई प्रोजेक्ट दे देगा सब बनाने के लिए, वही इसमें जो है ट्रेड प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। और बात रही इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, इसमें क्या सिखाया जाता है? देखिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है आप सभी को कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, मतलब बोलने का तरीका सिखाया जाता है। और उसके बाद इसमें जो है बेसिक इंग्लिश आप सभी को सिखाया जाएगा, ठीक है। और बात रही WCS की, इसमें क्या सिखाया जाता है? वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या सिखाया जाता है एंड साइंस में? इसमें जो है आप सभी को बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे कि 10th लेवल का मैथमेटिक्स होगा, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन में आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बात रही ED की, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें क्या सिखाया जाता है? देखिए, इसमें जो है आप जिस भी ट्रेड से आते हैं, आपके ट्रेड में जितना भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट मतलब जिस भी हथियार से आप सभी प्रोजेक्ट को तैयार करोगे, उस हथियार का चित्र बनाना रहता है और उस चित्र को आप सभी को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि पिलास हो गया, पिलास का चित्र बनाना पड़ता है और फिर पिलास के बारे में पढ़ना होता है। वैसे ही आपका ट्रेड में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसमें पढ़ना होता है। ये चीज आप समझ गए ना। और ट्रेड प्रैक्टिकल में मैंने बता ही दिया कि जॉब और सेफ्टी के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सब्जेक्ट समझ गए होंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, और आप सभी एग्जाम समझ गए होंगे कि एग्जाम कितना होगा और कितना नंबर का होगा। और बात रही बुक की, कि बुक आप सभी को कौन कौन लेना है, तो आप सभी मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। उस वीडियो में आप सभी का बुक को लेकर के जितना भी डाउट है वो सब क्लियर कर दूंगा। सो दोस्तों, ये वीडियो इतना ही था। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई डाउट रहता है तो निश्चिंत होकर के मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। नहीं तो अगर ज्यादा लगता है तो उस पर वीडियो ला दूंगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। तब तक के लिए धन्यवाद।